आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की ईडी की रेड के बाद 4 कारें गायब हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक अर्पिता की ये चारों कारें उसके डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से गायब बताई जा रही हैं। इनमें से 2 कार अर्पिता के नाम पर ही हैं। अर्पिता के डायमंड सिटी फ्लैट से गिरफ्तारी के बाद से ही ये कारें गायब बताई जा रही हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज देखकर कारों का सुराग लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ईडी को अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट के बारे में पता चला था। ये फ्लैट कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क में है। यहाँ रॉयल रेजिडेंट बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर 404 नंबर फ्लैट अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है। इस बिल्डिंग के अकाउंटेंट के मुताबिक इस फ्लैट का भी काफी रुपए मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर अर्पिता के नाम बकाया है। अर्पिता को कई बार मेल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। ईडी ने 23 जुलाई को अर्पिता के फ्लैट पर पहली बार छापा मारा था। इस दौरान ईडी को करीब 21 करोड़ रुपए कैश मिला था। इतना ही नहीं, ईडी ने अर्पिता के घर से 20 मोबाइल फोन और 50 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की थी। ईडी को अर्पिता के घर से करीब 60 लाख की विदेशी करेंसी भी मिली थी। इसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का एक विमान अचानक रनवे से फिसलकर किनारे चला गया, जिसके बाद किसी तरह पायलट ने उसे रोका और यात्रियों को उतार दिया। ये फ्लाइट असम के जोरहाट से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही ये घटना हो गई। इस घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं लगी है और सभी को सुरक्षित उतार लिया गया है। यात्रियों को बाद में दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। इंडिगो की तरफ से इस घटना को लेकर एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडिगो की फ्लाइट 6E757 जोरहाट से कोलकाता जा रही थी, लेकिन इसे वापस एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। जब विमान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो पायलट को बताया गया कि विमान का पहिया घास में जा रहा है। इसके बाद नियम के मुताबिक पायलट ने विमान को रोक दिया और जरूरी जांच करवाने को कहा। विमान को फिर से जोरहाट एयरपोर्ट पर लाया गया और इसकी जांच शुरू हुई। सावधानी बरतते हुए फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। कंपनी की तरफ से बताया गया कि शुरुआती जांच में विमान में कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आई। बता दें कि इससे पहले भी इंडिगो के विमानों में तकनीकी खराबी की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। इसी महीने शारजाह से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी देखी गई थी, जिसके बाद पायलट ने विमान को पाकिस्तान के कराची में लैंड किया था। इस इमरजेंसी लैंडिंग में के बाद यात्रियों को कराची में उतार दिया गया था। हालांकि कंपनी की तरफ से दूसरी फ्लाइट वहां भेजी गई और यात्रियों को हैदराबाद पहुंचाया गया। इसके अलावा इंडिगो के एक विमान में उनके अचानक धुआं निकलने लगा। ये घटना तब हुई जब विमान कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इन सभी मामलों की डीजीसीए जांच कर रहा है। बात करते हैं कोरोना अपडेट की। कोरोना वायरस के मामले में लगातार दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,400 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद एक्टिव कोरोना के मामलों की संख्या 1,43,988 हो गई है। इससे पहले गुरुवार को कोरोना वायरस के 20,557 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,39,59,321 हो गई थी। बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। गुरुवार को जारी हुए स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,128 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस दौरान 841 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में इस समय कोरोना के 3,526 एक्टिव केस हैं। बुधवार को दिल्ली में 1,066 नए केस दर्ज किए गए थे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार
गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,07,188 टेस्ट हुए। इस दौरान 6.56% पॉजिटिव रेट के साथ 1,128 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए। वहीं 841 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के 281 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस समय एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई। मुंबई में बुधवार को कोरोना के 283 मामले सामने आए थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी। आज भारतीय बाजारों की तेजी और कल के दिखे सपोर्ट से रुपए में मजबूती आती दिख रही है। रुपया आज 79.53 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा है। आज रुपए की शुरुआत 23 पैसे की तेजी के साथ हुई और ये 79.53 पर खुला। कल के कारोबार में रुपया 79.76 के लेवल पर बंद हुआ था। वहीं आज शुरुआती ट्रेंडिंग घंटों में ही रुपया 79.39 प्रति डॉलर के लेवल तक भी आ गया है। बता दें कि घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के रुख के बीच इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बाजार में गुरुवार को रुपया तेजी के साथ बंद हुआ। स्थानीय शेयर बाजारों में जोरदार उछाल और अमेरिका के केंद्रीय फेडरल रिजर्व द्वारा आगे अधिक आक्रामक रुख नहीं अपनाने का संकेत दिए जाने से रुपये का सेंटीमेंट मजबूत हुआ। जानकारी के मुताबिक विदेशी पूंजी के प्रवाह के कारण भी रुपए को समर्थन मिला है। हालांकि कल के कारोबार में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में तेजी आने और विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने से रुपए का लाभ सीमित हो गया था। जानकारों के मुताबिक भारतीय रुपया लगभग 0.30% की बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख में नरमी आने के बाद डॉलर में कमजोरी देखने को मिली, जिससे रुपए को समर्थन मिला है। दुनिया की 6 प्रमुख करेंसी की तुलना में डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर इंडेक्स 0.12% बढ़कर 106.58 हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 1.37% बढ़कर $107.7 प्रति बैरल हो गया है। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कॉरपोरेशन और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने प्रदेश में निगमों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। धामी सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 45,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। संशोधित भत्ते का भुगतान 1 जनवरी 2022 से दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से कॉरपोरेशन और स्थानीय निकायों में कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 3% की इस वृद्धि के बाद 7वां वेतन लेने वाले कर्मचारियों को अब प्रति माह 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जनवरी 2022 से किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच प्रदेश सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के मंगलौर सिटी में एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुछ मास्क पहने लोगों ने फैजल नाम के युवक को अपना निशाना बनाया और बुरी तरह से मारपीट की, जिससे युवक की जान चली गई। घटना के बाद से ही इसकी खूब चर्चा हो रही है। साथ ही इलाके में तनाव का माहौल भी देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस की तरफ से तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। पिछले करीब 1 हफ्ते में दक्षिण कन्नड़ जिले में ये तीसरी हत्या का मामला है। जिले में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर सीएम वसुंधरा बोम्मई ने कहा है कि हमारे लिए सभी लोगों की जान कीमती और एक समान है। हम तीनों मर्डर केस में सख्त कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। यूपी मॉडल भी हो सकता है और कर्नाटक मॉडल के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं मंगलौर के पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि हमने सभी मुस्लिम नेताओं से अपील की है कि वो नमाज अपने घरों में अदा करें, जिससे शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। आपको बता दें कि इससे पहले भी दक्षिण कन्नड़ जिले में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेटार की हत्या की गई थी। उस पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था।
जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस हत्या के बाद से ही पूरे जिले में जमकर प्रदर्शन जारी है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सीएम की तरफ से परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही गई है। बताया गया है कि आरोपी पीएफआई से जुड़े हुए थे। इससे पहले 19 जुलाई को एक 18 साल के युवक की भी हत्या कर दी गई थी। अब ये मामला शांत अभी हुआ ही नहीं था कि मुस्लिम युवक के मर्डर ने इलाके में सनसनी फैला दी है। लगातार हो रही हत्याओं के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बात करते हैं महोबा की। यूपी में चोरों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। इसकी एक बानगी महोबा में भी देखने को मिली, जहां पनवाड़ी कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बना लिया और लाखों के जेवर और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गौनगुड़ा निवासी विजय सिंह के घर पर चोरों ने देर रात धावा बोल दिया और लगभग 4 लाख के जेवर और 30,000 की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना पर पीड़ित विजय सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। चोरी हो गई रात 3, सामान गया है वो नाथ और हार और 11 सिक्के, 30,000 रुपया और 1 किलो चांदी फटकर थी, 3 बिछुए चांदी। कितनी लागत की सब तक टोटल? 4 लाख के करीब। आप लोग कहाँ सो रहे थे? सो रहे थे अटारी में, एक में हम लेटे थे, एक में वो माँ उनकी और बच्ची। जेवरात कहाँ रखे थे? जेवरात दूसरे रूम में रखे। तो आपको पता नहीं चला? हमको जानकारी मिल जाती तो देखते ना। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस चोरी की घटना के बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।